अरे राजकुमारी, ओ राजकुमारी, सो रही हो क्या अभी तक? राजकुमारी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। राजकुमारी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, राजकुमारी, तुम्हारा नाम राजकुमारी है, तुम राजकुमारी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। सीमा दीदी हंसती हुई बोली, राजकुमारी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने सीमा दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। सीमा दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, सीमा दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीजों को कैसे निभाते हो? सीमा दीदी मुस्कुराए और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप सीमा दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की बुआ जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब? सीमा दीदी बोली कि बुआ जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। सीमा दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन मैं तुषार के साथ साड़ी लेने गई। तुषार का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खान से एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख तुषार बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घुघंट करके गाड़ी में बैठ गई। तुषार बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये राजकुमारी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी सीमा दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपर चपर जवान चल रही है इस सीमा की भी। तुषार सब की बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष तुषार के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस सीमा दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी।
हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और सीमा दीदी को गले लगा लिया।